ये एक पत्ता आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पपीते के कुछ पत्तों को तोड़ा है। घर पर ही मैंने पपीते के बीजों से इस पपीते के पौधे को लगाया है, क्योंकि इसके पत्तों का बहुत ज्यादा औषधि प्रयोग है और मुझे समय समय पर इन पत्तों की जरूरत पड़ती रहती है। चाहे सौंदर्य की बात करें पपीते के बारे में, चाहे सेहत की बात करें, इसके पत्तों में कुछ ऐसे रसायन होते हैं दोस्तों जो हमें जोड़ों के दर्द से आराम दिलाते हैं। इसके पपीते के पत्तों को पीसकर इसके रस को अगर हम नारियल तेल में मिलाकर चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे दूर होते हैं। जहां यहां झुर्रियों की समस्या से हमें छुटकारा मिलता है। तो यहाँ पर पपीते के कुछ पत्तों को, ताजे पत्तों को मैंने यहाँ पर तोड़ा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने YouTube परिवार को इसके कुछ औषधि गुणों से परिचित कराने वाली हूँ। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया में जब हमारे शरीर में, इस हाई फीवर में जब शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है तो डॉक्टर भी पपीते के पत्तों को पीने का, पपीते के पत्तों का रस पीने की सलाह देते हैं। तेजी से शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती है और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया से होने वाली ब्लड सेल्स जो कम हो जाती हैं वो बढ़ने लगती हैं। इस पत्तों का बहुत प्रयोग किया जाता है दोस्तों, इतना ज्यादा इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में भी पपीते के पत्तों का रस लेने की सलाह दी जाती है। पपीते के पत्तों को थोड़ा सा सरसों का तेल, हल्दी मिलाकर गरम कर लीजिए और इन पत्तों को, इन गरम गरम हल्के गुनगुने पत्ते को उस जगह पर बांध लीजिए, उस जगह पर लपेट लीजिए जहां जोड़ों में सूजन आ गई है, जहां आपको हड्डियों में तकलीफ है, दर्द है जोड़ों में, वहां पर बांध लीजिए। शरीर के किसी हिस्से की नस दब गई है, नसें सिकुड़ गई हैं, या शरीर का वो हिस्सा जो बेजान हो गया है, या पैरों में कहीं मोच आ गई है, पैरों में कहीं लचक आ गई है, एड़ी में दर्द है, घुटने में दर्द है, आप पपीते के पत्तों को थोड़ा पकाकर सरसों के तेल और हल्दी में और हल्का गरम गरम इन पत्तों को बांध लीजिए। आप देखेंगे आपका जोड़ों का दर्द कब गायब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे रसायन होते हैं जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा रिलीज होते हैं, इसलिए पत्तों को हल्का गरम गरम ही बांधना है। ऊपर से चाहे तो कोई सूती कपड़ा लपेट लीजिएगा ताकि पत्तों की गर्माहट बनी रहे और आपको दर्द से आराम मिले। तो यहां पर मैंने आपको हाथों में बांध कर बताया, आपको वहां पर बांधना है। घुटने में दर्द है तो घुटने में बांध लीजिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे एक ऐसा तेल जिसे आप बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर ले रही हूं एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। आप सबको पता है अदरक और हल्दी दोनों ही बहुत पावरफुल चीज होती हैं। खाने में भी इस्तेमाल करें और तेल में लगाने में भी इस्तेमाल करें। छिलका उतार कर साफ कर लिया है यहां पर मैंने अदरक का, और साथ में यहां पर अदरक के साथ जो अगली चीज ली है दोस्तों वो आप जो देख रहे हैं ये है हल्दी, ताजी हल्दी, कच्ची हल्दी। आपके पास यदि कच्ची हल्दी, ताजी हल्दी नहीं है तो आप यहाँ पर आधा चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ताजी हल्दी में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, मिलावट का डर नहीं है, वरना आप अपने रसोई घर का हल्दी पाउडर ले लीजिएगा। हल्दी सूजन को उतारती है, दर्द को खींचती है और दर्द निवारक गुणों से भरपूर होती है हल्दी। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है। यह है जायफल, इसे नटमैग भी कहा जाता है। जब भी हम कोई पेन किलर ऑयल बनाते हैं उसमें अगर हम जायफल का पाउडर मिलाते हैं तो हमारा तेल और ज्यादा ताकतवर बनता है। साथ ही इस तेल में मिलाएंगे 2 कपूर की टिकिया। कपूर कैम्फर कहा जाता है जिसका प्रयोग हम लोग ज्यादातर भगवान की पूजा में करते हैं। कपूर जो होता है ये भी हमारे जोड़ों की सूजन को उतारता है, दर्द को खींचने का काम करता है और हमारी कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाता है। पपीते के 2 पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। कच्ची हल्दी और अदरक का क्रश किया हुआ 1 चम्मच क्रश किया हुआ हल्दी और अदरक डालिए। 2 कपूर की टिकिया साथ में मिलाइएगा। थोड़ा सरसों का तेल और हो सके तो थोड़ा सा आप इसमें अरंडी का तेल भी मिला सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी मिला सकते हैं। कैस्टर ऑयल बहुत गाढ़ा होता है, कभी भी उसे डायरेक्ट नहीं लगाते, किसी भी और तेल के साथ मिलाकर मालिश की जाती है। तो ये जो तेल है मालिश के द्वारा, आपकी मांसपेशियों के द्वारा ये तेल आपकी हड्डियों तक जाएगा
और हड्डियों तक जाकर जोड़ों की सूजन, जोड़ों के दर्द से आपको आराम दिलाएगा। जायफल का पाउडर डाला है इसमें, आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल और सरसों का तेल, बस इतनी चीजें मिलाना है। इस तेल को ज्यादा बनाकर स्टोर कर सकते हैं। दिन में एक बार सुबह की धूप में बैठकर आप इस तेल को जरूर लगाएं। अगर सुबह बैठकर तेल नहीं लगा पाते तो रात को सोते समय लगा लीजिए, पर सुबह की 10 मिनट की धूप में हम सबको जरूर बैठना चाहिए, या धूप में कोई काम करिए केवल 10 मिनट। इससे हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। तेल को पकने रख दिया है, अदरक, हल्दी, कपूर और पपीते के पत्ते। आप चाहें तो यहाँ पर मेथी के बीज भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है क्योंकि पपीते के पत्ते ही इतने पौष्टिक होते हैं, इतनी तेजी से सूजन को खींचते हैं और जोड़ों के दर्द से हमें आराम दिलाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट तेल में इन पत्तों का इस्तेमाल कर लिया। कम से कम 5 मिनट तक पकाइए, किसी भी चीज को जलाना नहीं है, धीमी आंच पर धीरे धीरे से इसे पकने दीजिए ताकि सारी चीजों की गुणवत्ता, कपूर भी देखे तेल में धीरे धीरे घुलने लगा है, टिकिया छोटी हो गई है। आप चाहें तो कपूर का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। बस तेल ऐसे ही पक रहा है, अब मैंने गैस को बंद कर दिया है और इस लोहे की कढ़ाई में इसे बिल्कुल ठंडा होने तक पड़े रहने दीजिए। एक ऐसा तेल है जिसकी मालिश से आपके घुटनों में जो लचीलापन है, लचीलापन बढ़ेगा, घुटनों की ग्रीस बढ़ेगी, आपकी हड्डियां जो कड़क हो गई हैं, जिनमें लचीलापन नहीं है, घुटने जो कि मुड़ते नहीं हैं, सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से जो कट कट की आवाज आती है, ज्यादा लंबे समय तक आप खड़े नहीं रह पाते, बहुत देर खड़े रहते हैं तो फिर बैठने में घुटने का मुड़ना बंद हो जाता है। इस तेल की मालिश करने से आप देखेंगे दोस्तों, आपकी मांसपेशियों की अकड़न जकड़न, आपकी हड्डियों का दर्द बिल्कुल गायब होगा। आप खुद में बड़ा अच्छा महसूस करेंगे कि मेरा गठिया बात कैसे दूर हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। इतना पावरफुल तेल है क्योंकि इसमें सारी उन चीजों को शामिल किया है जो आपको दर्द से आराम दिलाएंगी। अब ये तेल आपको मैं यहाँ पर अपने हाथों में लगाकर बता रही हूँ। आपको इस हल्के गुनगुने तेल को उस जगह पर लगाना है जहां पर आपको सूजन है, जहां पर दर्द है, जहां पर बच्चों को कहीं चोट लग गई है, एड़ी मुड़ गई है या पैरों में कहीं मोच आ गई है, लचक आ गई है, वहां पर लगाइए। तुरंत आपका दर्द गायब हो जाएगा। नसें कमजोर पड़ गई हैं, नसें अकड़ गई हैं, चढ़ गई हैं नसें आपस में, बिल्कुल आराम मिलेगा। सुबह उठकर हाथ पैरों में जो झुंझुनी आ जाती है दोस्तों, सनसनाहट सी होती है, उंगलियां जो कि मुड़ती नहीं है, इस तेल से मालिश करने से उम्र के साथ साथ बढ़ने वाली ये तकलीफें, ये दर्द बिल्कुल कम होगा। तो इसे बनाकर स्टोर कर सकते हैं। सभी उम्र वाले इस तेल का इस्तेमाल मालिश के लिए कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो? पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।